रात के सन्नाटे में जहां सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी ही अंधेरे को भेद पा रही थी, एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। ये खामोशी किसी आम रात की नहीं थी, बल्कि उसमें एक गहरी दबी हुई आहट थी, कुछ ऐसा जो शायद उस घर की दीवारों के अंदर ही दफन होने वाला था। बिस्तर पर बिखरे फूल, अधूरी शराब की बोतल और 2 खाली गिलास, सब कुछ एक कहानी बयां कर रहे थे। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं थी। कमरे के कोने में पड़े फोन की स्क्रीन पर एक चेहरा टिमटिमा रहा था, मुस्कुराता हुआ, बेखबर। और फिर अचानक उस मुस्कान के पीछे एक ऐसी परछाई उभरती है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। ये कहानी है विश्वासघात की, धोखे की और एक ऐसे अपराध की जहां हर किरदार की अपनी एक छिपी हुई मंशा थी। एक रात जिसने कई जिंदगियों को उलझा दिया और एक सवाल छोड़ गई, क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि वो इंसानियत की हदें पार कर जाए? शालिनी और राहुल की शादी को अभी 3 साल ही हुए थे। राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और अक्सर काम के सिलसिले में विदेश यात्रा पर रहता था। इस बार भी वो एक जरूरी प्रोजेक्ट के लिए न्यूयॉर्क गया हुआ था। शालिनी घर पर अकेली अक्सर राहुल को मिस करती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया था। आकाश शालिनी की पुरानी कॉलेज फ्रेंड का भाई था और एक कैफे में उनकी मुलाकात हुई थी। शुरुआती दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। आकाश शालिनी को वो सब दे रहा था जो उसे राहुल से नहीं मिल पा रहा था, समय, ध्यान और एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव। राहुल अपनी वीडियो कॉल्स में हमेशा खुश और संतुष्ट दिखता था। उसे शालिनी पर पूरा भरोसा था। शायद इसी भरोसे की आड़ में शालिनी और आकाश अपनी दुनिया बसा चुके थे। आज रात भी राहुल की वीडियो कॉल आने वाली थी। समय के अंतर के कारण राहुल जब सुबह उठता तब शालिनी के लिए देर रात होती थी। शालिनी ने घर को अच्छे से सजाया हुआ था, एक रोमांटिक माहौल था। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। ये आकाश था। उसने शालिनी को कसकर गले लगा लिया। उनकी आंखों में प्यार और एक अजीब सी उत्तेजना थी। आज राहुल की कॉल है ना? आकाश ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट थी। शालिनी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, 10 बजे तक करेगा। उन्होंने कुछ देर बातें की, हंसे और फिर एक दूसरे में खो गए। समय तेजी से बीत रहा था। रात के ठीक 10 बजे राहुल का वीडियो कॉल आया। शालिनी ने बड़ी तेजी से खुद को संभाला। उसने अपने बिखरे हुए बाल ठीक किए, होठों पर एक हल्की मुस्कान लाई और फोन उठाया। हाय राहुल, कैसे हो तुम? उसकी आवाज में एक बनावटी मिठास थी। राहुल स्क्रीन पर मुस्कुरा रहा था। मैं ठीक हूँ शालिनी, तुम कैसी हो? आज कैसी रही दिन? राहुल को देखकर शालिनी के मन में एक अपराध बोध जागा, लेकिन उसने उसे तुरंत दबा दिया। आकाश, जो कुछ ही देर पहले शालिनी के साथ था, अब बिस्तर के नीचे दुबका हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और हर आती जाती आवाज उसके दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। उसे डर था कि कहीं राहुल को शक न हो जाए। राहुल और शालिनी के बीच बातें चल रही थीं। राहुल अपने काम के बारे में बता रहा था और शालिनी हाँ में हाँ मिला रही थी। तभी अचानक राहुल ने कहा, शालिनी जरा अपना कैमरा घुमाकर मुझे कमरा दिखाओ ना। मुझे देखना है कि तुमने कैसा सजाया है आज। शालिनी के माथे पर पसीना आ गया। उसने हड़बड़ाहट में कहा, अरे राहुल, अभी क्या देखना, सब बिखरा हुआ है, रहने दो ना। राहुल हंसा। क्या बात कर रही हो? तुम तो हमेशा सब कुछ इतना व्यवस्थित रखती हो। दिखाओ ना, थोड़ी देर ही तो है। शालिनी का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी आंखें आकाश को ढूंढ रही थीं, जो बिस्तर के नीचे छिपा हुआ था। अगर राहुल ने कैमरा घुमाने को कहा तो सब खत्म हो जाएगा। शालिनी को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या करे। वो अब पूरी तरह से फंस चुकी थी। राहुल की आवाज में हल्की सी जिद थी और शालिनी जानती थी कि अगर उसने ज्यादा ना नुकर की तो राहुल को शक हो सकता है। उसके दिमाग में तेजी से कई विचार घूमने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निकले। आकाश ने भी बिस्तर के नीचे से अपनी सांसें रोक ली थीं। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लगा कि राहुल को भी सुनाई दे रही होंगी। इस रात का अंजाम क्या होगा? क्या शालिनी अपने धोखे को छुपा पाएगी या सब कुछ राहुल के सामने आ जाएगा? मैं अभी दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको। इतना कहते ही शालिनी ने तेजी से कैमरा उस कुशन की ओर घुमाया जिससे बिस्तर का एक बड़ा हिस्सा और नीचे दुबका आकाश छिप गया। उसने कुशन को ऐसे दिखाया जैसे वो उसमें कुछ खास बदलाव कर रही हो। राहुल स्क्रीन पर इंतजार कर रहा था। देखो राहुल, मैंने इस पुराने कुशन कवर को बदला है, कैसा लग रहा है? शालिनी ने अपनी आवाज में उत्साह भरने की कोशिश की। राहुल ने ध्यान से देखा। हाँ, अच्छा लग रहा है। नया है क्या? तुम भी ना जब भी देखो कुछ न कुछ नया करती रहती हो। शालिनी ने राहत की सांस ली। उसने कैमरे को वापस अपने चेहरे पर किया। हाँ, बस ऐसे ही मन किया कुछ बदलने का। राहुल कुछ और देर बातें करता रहा, लेकिन शालिनी का मन कहीं और था। उसकी आंखें बार बार बिस्तर के उस हिस्से की ओर जा रही थीं जहां आकाश छिपा था। उसे लग रहा था जैसे आकाश की सांसों की आवाज राहुल तक पहुंच रही होगी। राहुल ने अपनी दिनचर्या बताई, दफ्तर के किस्से सुनाए और शालिनी बस हाँ करती रही। आखिर में राहुल ने गुड नाइट कहा और कॉल काट दी। जैसे ही कॉल कटी, शालिनी ने राहत की सांस ली और फोन बिस्तर पर फेंक दिया। आकाश तुरंत बाहर निकला। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं और उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। बाल बाल बचे, आकाश ने फुसफुसाते हुए कहा। शालिनी ने उसे कसकर गले लगा लिया। हाँ, मुझे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा,
उनकी आंखें मिली और उनमें एक अजीब सा डर और राहत का मिश्रण था। अगले कुछ पल खामोशी में बीते। इस घटना ने उन दोनों को झकझोर दिया था। यह पहली बार था जब वे राहुल के इतने करीब पकड़े जाने वाले थे। आकाश ने कहा, शालिनी, ये सब बहुत खतरनाक होता जा रहा है, मुझे डर लगता है। शालिनी उसकी आंखों में झांका। तो क्या करें आकाश, मैं राहुल के बिना नहीं रह सकती और तुम्हारे बिना भी नहीं। उसकी आवाज में दर्द था। आकाश ने शालिनी का हाथ थामा। हमें कुछ सोचना होगा, ये ऐसे ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। शालिनी ने अपना सिर हिलाया। उन्हें पता था कि इस दोहरी जिंदगी को बनाए रखना कितना मुश्किल होता जा रहा था। हर रोज एक नया डर, एक नया खतरा। उस रात वे देर तक बातें करते रहे। उनके पास कोई समाधान नहीं था, लेकिन एक बात तय थी, उन्हें अपनी इस छिपी हुई सच्चाई को हमेशा के लिए छिपाना होगा या फिर इसके अंजाम भुगतने होंगे। सुबह होने से पहले आकाश चुपचाप शालिनी के घर से निकल गया। शालिनी बिस्तर पर लेटी रही। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसका दिमाग पिछले कुछ घंटों की घटनाओं को दोहरा रहा था। राहुल का बेखबर चेहरा, आकाश का डर और उसका अपना झूठ। उसे लगा जैसे वो एक ऐसे दलदल में फंस गई है जहां से निकलना मुश्किल है। अगले कुछ दिन शालिनी के लिए अजीब से थे। हर कॉल पर राहुल का चेहरा उसे अपने अपराध बोध का एहसास दिलाता था। आकाश से मिलने पर भी वो पहले जैसी सहजता महसूस नहीं करती थी। उन्हें लगता था जैसे हर कोई उनकी इस छिपी हुई कहानी को जानता है। एक दोपहर जब शालिनी घर पर अकेली थी, उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया। मैं जानता हूं तुम क्या कर रही हो। मैसेज पढ़कर शालिनी के हाथ कांपने लगे। ये कौन हो सकता है? क्या किसी ने उन्हें देख लिया था? उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा कि उसकी दुनिया अब बिखरने वाली है। ये सिर्फ एक चेतावनी थी या किसी बड़े खतरे की शुरुआत? शालिनी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या वो आकाश को बताए या इस मैसेज को नजरअंदाज कर दे? डर की एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसे महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति की नजर उस पर और आकाश पर थी। ये कौन हो सकता था जो उनकी इस गुप्त दुनिया में झांक रहा था? और उसकी मंशा क्या थी? शालिनी के मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे और हर सवाल उसे और ज्यादा बेचैन कर रहा था। इस रहस्यमय मैसेज ने उनकी जिंदगी में एक नया, गहरा और भयानक मोड़ ला दिया था। शालिनी ने कांपते हाथों से फोन पकड़ा हुआ था। उस अज्ञात नंबर से आए मैसेज ने उसकी रातों की नींद हराम कर दी थी। मैं जानता हूं तुम क्या कर रही हो। ये सिर्फ एक धमकी थी या कोई हकीकत? कौन था जो उनकी जिंदगी में ताक झांक कर रहा था? उसका पहला विचार आकाश को बताने का था, लेकिन फिर उसने सोचा कि इससे आकाश और भी ज्यादा परेशान हो जाएगा। उसने मैसेज डिलीट कर दिया, जैसे उसे मिटा देने से सच्चाई भी मिट जाएगी, लेकिन डर उसके दिल में घर कर चुका था। अगले कुछ दिन शालिनी ने हर आने जाने वाले पर शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया। उसे हर अनजान चेहरे में एक जासूस नजर आता था। उसने राहुल से बात करते हुए भी महसूस किया कि उसकी आवाज में पहले जैसी सहजता नहीं थी। राहुल को भी शायद थोड़ा अजीब लगा। उसने पूछा, शालिनी, तुम आजकल कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? शालिनी ने तुरंत बात टाल दी। नहीं राहुल, बस थोड़ा काम का बोझ है, इसलिए थकी हुई हूं। इधर आकाश भी बेचैन था। उसे बार बार लगता था कि उन्हें इस रिश्ते का कोई न कोई हल निकालना होगा। एक शाम जब वे एक सुनसान कैफे में मिले तो आकाश ने कहा, शालिनी, अब बस बहुत हो गया। मैं तुम्हें ऐसे डर डर कर नहीं देख सकता। हमें राहुल को बता देना चाहिए या फिर। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। शालिनी ने उसे बीच में ही टोक दिया। नहीं आकाश, मैं राहुल को नहीं छोड़ सकती और मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहती। उसकी आंखों में आंसू थे। उनकी बहस लंबी खिंच गई। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे और दोनों ही एक ऐसे जाल में फंस गए थे जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उस दिन वे बिना किसी हल के ही अपने अपने घर लौट गए। उनके बीच एक अनकही खामोशी आ गई थी जो उनके रिश्ते पर भारी पड़ रही थी। अगली सुबह शालिनी जब उठी तो उसका दिल भारी था। उसने फैसला किया कि वो राहुल से बात करेगी और उसे सब कुछ बता देगी। शायद यही एक रास्ता था इस घुटन भरी जिंदगी से बाहर निकलने का। उसने हिम्मत जुटाई और राहुल को वीडियो कॉल किया। राहुल ने कॉल उठाई। वो हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था। हाय शालिनी, आज सुबह सुबह कैसे याद कर लिया? शालिनी ने गहरी सांस ली। राहुल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज में कंपी थी। राहुल ने देखा। क्या हुआ शालिनी, तुम ठीक तो हो? तभी अचानक शालिनी के फोन की घंटी बजी। एक अज्ञात नंबर फिर से चमक रहा था। शालिनी ने घबराहट में राहुल से कहा, राहुल, मुझे एक जरूरी कॉल आ रही है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। राहुल ने अजीब सी नजरों से उसे देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। शालिनी ने राहुल का कॉल काटा और अज्ञात नंबर उठाया। दूसरी ओर से एक धीमी सरसराहट भरी आवाज आई, तुमने क्या सोचा, तुम बच जाओगी? शालिनी का गला सूख गया। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? आवाज ने हंसते हुए कहा, जो तुम सबसे छिपा रही हो मैं वो जानता हूँ और अब इसका अंजाम भुगतने का वक्त आ गया है। शालिनी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। किसका अंजाम? मैं कुछ नहीं जानती। क्या तुम आकाश को नहीं जानती या राहुल को धोखा देना नहीं जानती? आवाज ने जहर उगला। शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन हो गया था कि ये कोई ऐसा है जो उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। प्लीज, तुम जो भी चाहते हो मुझसे बात करो, किसी को कुछ मत बताना।
शालिनी गिड़गिड़ाई। आवाज ने कहा, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। आज रात ठीक 11 बजे तुम अकेली उस पुराने खंडहर वाली हवेली में आना जो शहर के बाहर है। अगर नहीं आई तो तुम्हारा सच दुनिया के सामने होगा। और राहुल, आवाज ने एक भयानक विराम लिया, राहुल को सब कुछ पता चल जाएगा। कॉल कट गई। शालिनी के हाथ से फोन छूट गया। उसकी आंखें खुली की खुली थीं। खंडहर वाली हवेली? ये कौन था और उसकी क्या मंशा थी? उसे लगा जैसे वो एक डरावने सपने में फंस गई है। उसने तुरंत आकाश को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। शालिनी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्या वह जाए या फिर राहुल को सब कुछ बता दे। लेकिन अगर उस हवेली में कुछ बुरा हुआ तो? डर और घबराहट में शालिनी ने तय किया कि वो उस हवेली में जाएगी। उसे लगा कि यही एकमात्र तरीका है ये जानने का कि कौन उसे ब्लैकमेल कर रहा था और क्यों। रात के 11 बज रहे थे। शालिनी खंडहर वाली हवेली के सामने खड़ी थी। हवेली का माहौल डरावना था। टूटी हुई खिड़कियां और दरवाजे, हवा के साथ हिलती हुई टहनियां, सब कुछ एक अनहोनी की आहट दे रहा था। उसने अंदर कदम रखा। अंधेरे में सिर्फ चांदनी की हल्की रोशनी थी। अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस उसकी अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। कौन है यहाँ? शालिनी ने कांपते हुए पूछा। तभी एक परछाई उसके सामने आई। वो कोई और नहीं बल्कि राहुल का बचपन का दोस्त समीर था। समीर ने राहुल को हमेशा अपना बड़ा भाई माना था। समीर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो नफरत और बदले की भावना से भरी थी। मैं जानता हूं तुम क्या कर रही थी शालिनी, समीर ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी क्रूरता थी। राहुल मेरा भाई है और तुमने उसे धोखा दिया। शालिनी ने उसे शांत करने की कोशिश की। समीर, तुम गलत समझ रहे हो। गलत? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें आकाश के साथ, समीर चिल्लाया। मैंने तुम दोनों को कई बार देखा है। जब राहुल परदेश में मेहनत कर रहा था तुम यहाँ रंगरेलियां मना रही थी। शालिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि समीर को कैसे पता चला। तुमने कब देखा? मैंने तुम्हें देखा जब राहुल की पिछली ट्रिप पर वो तुमसे वीडियो कॉल पर बात कर रहा था और तुम्हारा प्रेमी बिस्तर के नीचे छिपा था, समीर ने कहा। उसकी आवाज में घृणा भरी थी। शालिनी कांप गई। तो वो अज्ञात मैसेज, वो सब समीर ही कर रहा था। समीर आगे बढ़ा। मैंने तुम्हें बार बार मौका दिया सुधरने का, लेकिन तुम नहीं सुधरी। अब राहुल को सच पता चलेगा और तुम इसकी कीमत चुकाओगी। इससे पहले कि शालिनी कुछ समझ पाती, समीर ने एक तेजी से वार किया। शालिनी जमीन पर गिर पड़ी। उसके सिर से खून बह रहा था। समीर की आंखें खून से लाल हो गई थीं। उसने बार बार वार किया जब तक कि शालिनी की सांसें थम न गईं। हवेली में सन्नाटा छा गया। समीर ने अपने हाथों पर लगे खून को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। कुछ ही देर बाद समीर ने राहुल को वीडियो कॉल किया। राहुल ने कॉल उठाया। उसका चेहरा नींद से भरा था। क्या हुआ समीर, इतनी रात को? राहुल, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये शालिनी के बारे में है, समीर ने कहा। उसकी आवाज में दुख और चिंता थी, लेकिन आंखों में एक भयानक चमक। मुझे लगता है शालिनी को कुछ हो गया है। मैंने उसे खंडहर वाली हवेली के पास देखा था। वो किसी परेशानी में थी। राहुल घबरा गया। क्या कह रहे हो? मैं अभी आता हूं। समीर ने कॉल काट दी और एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि अब कहानी एक नए मोड़ पर आ गई थी। राहुल आएगा, शालिनी को मृत पाएगा और समीर उस पर लगे सारे इल्जाम को बड़ी आसानी से किसी और पर डाल देगा। शायद उसी आकाश पर जिसका जिक्र उसने राहुल से किया था। लेकिन राहुल को कभी पता नहीं चलेगा कि समीर ने खुद ही शालिनी को क्यों मारा। समीर का मकसद सिर्फ राहुल का बदला लेना नहीं था, बल्कि उसके अंदर कुछ और गहरा, कुछ और ज्यादा भयानक भी छिपा हुआ था। राहुल जब हवेली पहुंचा तो उसने देखा कि शालिनी जमीन पर पड़ी थी। उसके शरीर से खून बह रहा था। उसके हाथ में एक टूटा हुआ मोबाइल फोन था जिसकी स्क्रीन पर राहुल का वीडियो कॉल लॉक खुला था। राहुल घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। समीर उसके पास आया और उसे दिलासा देने लगा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी जिसे राहुल कभी नहीं समझ पाएगा। पुलिस जांच शुरू हुई। समीर ने पुलिस को बताया कि उसने शालिनी को आखिरी बार हवेली के पास देखा था। वो बहुत डरी हुई थी। उसने एक और बात बताई। मुझे लगता है उसका कोई बॉयफ्रेंड था जिसका नाम आकाश है। मैंने उन्हें कई बार साथ देखा था। पुलिस ने आकाश की तलाश शुरू कर दी। आकाश को पकड़ लिया गया, लेकिन उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था कि वो उस रात शालिनी के साथ नहीं था, क्योंकि वो हमेशा छिपकर मिलता था। संदेह की सुई आकाश पर टिक गई। राहुल तबाह हो चुका था। उसे कभी पता नहीं चला कि समीर ने क्यों शालिनी को मारा, और नहीं उसे ये पता चला कि उसका सबसे करीबी दोस्त ही इस सारी साजिश के पीछे था। वो जीवन भर शालिनी के धोखे और उसकी मौत के रहस्य के साथ जिएगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समीर अब राहुल के और करीब आ जाएगा, उसे दिलासा देगा और उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाएगा, जबकि राहुल अपने ही दोस्त के हाथों हुई त्रासदी से बेखबर रहेगा। ये कहानी इस गहरे और दहशतमय संदेह के साथ समाप्त होती है कि कभी कभी सबसे करीबी रिश्ते ही सबसे घातक साबित होते हैं और कुछ सच हमेशा के लिए अंधेरे में दफन हो जाते हैं।